इसके सेंटर पर हमें निकालना आता है। अगर इसमें करंट आई जा रहा है तो सेंटर पर हमें पता है कि सेंटर पर सीखा है, सेंटर पर कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हम पढ़ चुके हैं अगर इसका आर रेडियस है। बट हमें निकालना है एक्सिस पर, सेंटर पर हम निकालना सीख चुके हैं बेटा, हमें निकालना है, हमें कहाँ निकालना है, एक्सिस पर निकालना है। ये सब किसका एप्लीकेशन है बेटा, वाइड सपोर्ट लॉ का एप्लीकेशन है। किसका एप्लीकेशन है, वाइड सपोर्ट लॉ का। उसको भी देखो, वायर को भी हमने वाइड सपोर्ट लॉ से निकाला, आपको पता है डेरिवेशन कैसे आया, फॉर्मूला कैसे आया। आर्क की वजह से सेंटर पे हमने निकाला वाइड सपोर्ट लॉ को, छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। सेम कहानी यहाँ करेंगे। यहाँ बेटा विजुलाइज करना बहुत जरूरी है। मैं अपने फोन में देखूंगा आपको विजुलाइज होगा कि नहीं होगा। हाँ विजुलाइज हो रहा है, ठीक। तो ये जो वाला पोर्शन है ये आपकी तरफ है, ये फ्रंट पोर्शन है और ये बैक पोर्शन है। आपको ये फील हो रहा है, ये जो पोर्शन है ये फ्रंट है और ये जो पोर्शन है ये पीछे का पोर्शन है रिंग का। ऐसी रिंग है, अब ऐसे फील करो, ऐसी रिंग है, ऐसे करंट ऐसे जा रहा है, ठीक है। फील कर पा रहे हो आप लोग, फील कर पा रहे हो, फील हो रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है करंट, फील कर पा रहे हो, करंट ऐसे घूम रहा है, फील हो गया। अरे लिखा करो यार, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाओ। फील आ रहा है, अरे फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करंट ऐसे घूम रहा है, ठीक। तो अब आप ऐसे फील करो, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये यहाँ पे डीएल वेक्टर हमने एक छोटा सा लिया वाइड सपोर्ट लॉ लगाने के लिए। ये हमने एक छोटा सा डीएल वेक्टर लिया, डी ऐसे कर दिया, तो ये वाला डीएल वेक्टर है, ये डीएल वेक्टर है, ठीक है, ठीक है। हाँ फील हो रहा है, ये वाला डीएल वेक्टर है। अब इस पॉइंट के लिए ये तुम्हारा आर वेक्टर है, ये तुम्हारा आर वेक्टर, डीएल क्रॉस आर सही होता है, ये तुम्हारा आर वेक्टर है। अब ये तो कॉमन सेंस की बात है कि ये और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री का है। सोचो कोई चीज ऐसी है, कोई चीज ऐसी है, ये डीएल इधर है, डीएल इधर है, फील करो ना, फील बहुत जरूरी है इसमें बेटा, नहीं फील आया तो गड़बड़ हो जाएगा। डीएल इधर, इधर, डीएल इधर, तो डीएल इधर है, डीएल इधर, आर मेरा ऐसा है। तो बताओ एंगल क्या है, ये इसके बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री है। कितने लोगों को चमका एंगल 90 डिग्री है, कितने लोगों को चमका एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, कितनों को चमका। सब लोग बोलो बेटा, अच्छे अच्छे टीचर फील नहीं करा पाते हैं, मैं बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, इसकी फीलिंग अच्छे अच्छे टीचर नहीं दे पाते हैं, विजुअलाइजेशन। तो सबको कंफ्यूजन रहता है, आपको आई होप आपको फील आ रही होगी, फील आ रही कि नहीं आ रही। 3D में विजुलाइज करो, 3D में विजुलाइज करो, ये सर्किल, ये रिंग ऐसी है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक है। करंट ऐसा, हमने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया, ये एलिमेंट टॉप पर लिया, ऐसे 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 एलिमेंट है और ये मेरा आर है, तो ये सोचो ऐसे करके, ये मेरा डीएल है, ये मेरा आर है, तो क्या ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। पकड़ में आया, आई होप आपने को मैंने सेटिस्फैक्ट्री मैंने चमका दिया, चमक गया, चमका। अब देखो ध्यान से, अब इसका करो क्या, वाइड सपोर्ट लॉ से। तो वाइड सपोर्ट लॉ क्या कहता है, वाइड सपोर्ट लॉ कहता है कि यहाँ पर जो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा डीवी, जो डीवी वेक्टर छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस डीवी की वैल्यू कितनी होगी। तो डीवी वेक्टर की वैल्यू होगी म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आई डीएल डीएल साइन थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू वाइड सपोर्ट लॉ। यूजिंग वाइड सपोर्ट लॉ, इस डीएल की वजह से, यूजिंग वाइड सपोर्ट लॉ, एक वाइड सपोर्ट लॉ की वजह से हमने एक छोटा सा एलिमेंट रिंग के ऊपर लिया, इतना छोटू सा, इसकी वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। है वाइड सपोर्ट लॉ का ये फॉर्मूला है, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट, लगा दिया। थीटा 90 डिग्री है, ये थीटा होता है। व्हाट इज थीटा, एंगल बिटवीन डीएल एंड आर, क्योंकि डीएल क्रॉस आर होता है ना, डीएल और आर के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं,
थीटा 90 डिग्री है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? परपेंडिकुलर। आपको क्या करना है, अपना पाम रखना है डीएल पर, तो पाम रखो डीएल पर। डीएल आपका इधर है, देखो ये रिंग है, ये रिंग ऊपर इधर तरफ डीएल है ना, जो करंट ऐसा गया ऐसा गया ऐसा, ये डीएल है। टेंजेंट होना डीएल का, डीएल ऐसा फील करो, डीएल ऐसा, तो डीएल हो गया ये, और ये है मेरा आर। अब उस तरफ से घुमाओ, तो घुमाओ, फील करो, ये अपना था डीएल, डीएल इधर है, समझना डीएल इधर है, समझ रहे डीएल इधर है। अब इसकी तरफ से घुमाओ, इसकी तरफ से घुमाओ ना, देखो करंट इधर है ना, करंट इधर है ना, करंट इधर है, घुमाओ, पाम रख के घुमाओ, देख पाम इधर है ना, घुमाओ, अंगूठा इधर है ना, तो बस, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? इधर आएगा, इधर, और परपेंडिकुलर तो होता ही है। तो ये है हमारा छोटू सा डीवी। क्या है हमारा छोटा सा डीवी इधर आया। फील आया कि नहीं आया? बोलो फील आया कि नहीं आया? ठीक है, फील आया। सेम तरीके से, सेम तरीके से अगर मान लो सिमेट्रिकली मैं इस तरफ लूं, ये वाला, इसमें किधर है? इसमें आपको फील आ रही है? ये नीचे वाला सिमेट्रिकली, नीचे भी एक लेके देखते हैं डायरेक्शन किधर आती है। इधर, इधर लिया, ये डीएल, और इसका आर वेक्टर किधर होगा बेटा? ये अपना है आर वेक्टर, ये भी आर होगा। तो अब ये इधर है आपकी तरफ, तो ये एंगल भी क्या है बेटा? ये एंगल भी 90 डिग्री होगा 3D में, ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री। आपको डायरेक्शन फील करना है, ठीक है, ये भी अपने डीएल वेक्टर लिया, फील करो, फील किया। तो इसका किधर डायरेक्शन आएगा? इस इधर पाम रख के घुमाया, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर आएगा? इसके परपेंडिकुलर। समझ में आ रहा है? इधर भी आएगा, मतलब एंगल 90 डिग्री है। कौन सा एंगल? ये 90 डिग्री है। अब आप बताओ कि हमको तो भाई लेना है कंपोनेंट, कंपोनेंट लेना है सर, तो ले लो कंपोनेंट। तो ये तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा, सिमिलरली इसका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ठीक, सुनो ध्यान से, तो ये कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएगा वाई एक्सिस में, सिर्फ आंसर किधर आएगा? इस तरफ आएगा। आपको फील आ रहा है डायग्राम में? फील आ रहा है? बताओ जल्दी। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये एंगल कितना हो गया? समझ पा रहे हो? 90 माइनस 2 थीटा, ठीक है, और ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल कितना हो गया? 90 माइनस 2 थीटा। भाई देखो ना, ये पूरा 90 है, ये 90 माइनस 2 थीटा बचा। मान लिए एंगल एक्स है, ये भी एंगल मान लिया एक्स है, तब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो 90 माइनस 2 थीटा प्लस 90 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 2 थीटा, ये 2 थीटा कैंसिल, ये 90, ये 90, ये 180 कैंसिल, तो माइनस 2 थीटा प्लस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू थीटा।
ओ माय गॉड सर, आपने बेहतरीन ज्योमेट्री लगा दी। मुझे पता था, मैं रख सकता था ओरली कि थीटा होता है, बट आपको मैंने फील करा दिया कि एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा। जनरली आपको बता दिया जाएगा कि एंगल थीटा होता है, बट अपन ने कर लिया कैलकुलेट, कि आपके सर तो एक्सपर्ट है। ठीक है, आपके सर क्या है, एक्सपर्ट है। ओए क्या हो गया, फील आया? अरे चमका के ऊपर से निकल गया, 7th क्लास का ज्योमेट्री लगाया। एंगल तो निकालना पड़ेगा क्योंकि कंपोनेंट लेना है, बिना एंगल निकाले तो काम नहीं बनेगा। अब आप याद रख लेना एग्जाम में टाइम बर्बाद मत करना। एंगल थीटा आता है, ये एंगल भी कितना हो जाता है बेटा, ये एंगल भी कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है। ये एंगल भी कितना हो जाता है बेटा, थीटा हो जाता है। तो ये कितनी होगी वैल्यू, ये होगी अपनी डी बी कॉस थीटा। ये भी अपनी कितनी वैल्यू होगी बेटा, डी बी कॉस थीटा। तो जितने कंपोनेंट नीचे आएंगे उतने कंपोनेंट ऊपर आएंगे। ठीक, और इधर अपनी वैल्यू कितनी आ गई, इस तरफ डी बी साइन थीटा। इस तरफ ही नेट मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो हम बात करें इन वाई डायरेक्शन, जीरो। बी एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड नेट एक्स डायरेक्शन में कितना होगा, तो होगा डी बी साइन थीटा। कितना होगा, डी बी साइन थीटा। तो डीबी का वैल्यू हमारे पास कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डीबी वी हैव। तो डीबी का वैल्यू हमारे पास कितना है, म्यू नॉट आई डी एल साइन 90 जीरो अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना है, डी बी इन एक्स डायरेक्शन, कितना है, एक्स डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में तो जीरो है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा। तो डी बी कितना है, म्यू नॉट आई डी एल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। ये साइन थीटा अलग होता है, वाइड सेपरेट लॉ का साइन थीटा अलग है। ये साइन थीटा ये वाला थीटा है, और यहाँ ये थीटा वो थीटा था। तो ये मत कर देना कि ये थीटा, ये वाइड सेपरेट लॉ है डायरेक्ट। अबे वाइड सेपरेट लॉ नहीं है, एक कंपोनेंट है वाइड सेपरेट लॉ का, जो वैल्यू आया उसका। ये वाइड सेपरेट लॉ नहीं है, तो ऐसा लग रहा है डायरेक्टली वाइड सेपरेट लॉ लगा दिया यार दे। ठीक है, अब अपन को बताओ यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर क्या है, यहाँ से ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पुट करो, पुट करो। और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे इसको, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, डी बी इन एक्स डायरेक्शन, इंटीग्रेट कर देंगे, क्या आएगा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा, म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। ठीक है, और साइन थीटा का भी यहाँ पे वैल्यू निकाल देते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा आर अपॉन स्मॉल आर, मतलब कि आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, फील आ रही बेटा, करना पड़ेगा फील, कितने तो स्लो स्लो मैं डिराइव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड में जब हम वैल्यू रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू रख देते हैं, चिपका देते हैं वैल्यू, वैल्यू चिपका देते हैं। साइन थीटा की वैल्यू रख दी हमने उठा करके, तो साइन थीटा की वैल्यू रखी तो कितनी आई साइन थीटा की वैल्यू, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और आर स्क्वायर 4 पाई एज इट इज। आर स्क्वायर की वैल्यू और रखती हमने अंदर, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, पकड़ में आया, मतलब कि हमारे पास हो गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इन एक्स डायरेक्शन। ये सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्या क्या है, म्यू नॉट आई कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, अपॉन 4 पाई, ये रेडियस ये सब कांस्टेंट है, सब बाहर निकाल लो। तो ये कितना हो जाएगा, 1 है पावर, तो ये हाफ है पावर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। प्यार से सीखो। इंटीग्रेशन में क्या बचा रह जाएगा? सिर्फ dl। और कहां से कहां तक? पूरा इंटीग्रेशन का लेंथ क्या है? पूरी रिंग की लेंथ कितनी होती है? लेंथ कितनी होती है रिंग की? 0 से 2 पाई r। अब चलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 2 पाई r रख देना इसकी वैल्यू, dl लिमिट रख दोगे 2 पाई r, तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेट होके क्या आएगा? l की जगह 2 पाई r रख देना, तो क्या आ जाएगा? म्यू नॉट आई r। अगले पेज पे ही चलते हैं। क्या चलते हैं? अगले पेज पर चलते हैं। अच्छा देखेगा वहाँ, ठीक है चलो। तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन ही आया हमारे पास। नेट क्या आया? म्यू नॉट आई अप इंटू आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू क्या आया? 2 पाई आर। इंटीग्रेट होके क्या आ जाएगा? 2 पाई आर आ जाएगा। इंटीग्रेशन क्या होगा? डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल, और उसमें लिमिट रख देंगे 2 पाई आर। आ गया। तो ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया 2 बार। तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन में आया, वो कितना आया? म्यू नॉट आई इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर द पावर 3/2। और नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर आया? इधर। अगर करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। और करंट अगर ऐसा फ्लो हो रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आता। ठीक ठीक है। तो ध्यान से देखें, ये आया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का नेट डायरेक्शन, ये आया हमारा बी एक्स, ये है हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है। अच्छा, ये बात समझ में आ गई। ठीक, ये हमारा था आर, ये हमारा था पॉइंट पी, इधर आया वाई डायरेक्शन में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, करंट हमारा इधर से इधर फ्लो हो रहा था, वैल्यू हमारी इतनी आई। अच्छा, अब मान लो मैं आपसे पूछूं कि सेंटर पर कितनी होगी। अगर मैं आपसे पूछूं सेंटर पर कितना होगा, तो बोलोगे सर सेंटर पे क्या है? एक्स 0 हो जाएगा। सेंटर पर एक्स क्या होता है? 0। अरे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सेंटर से? सेंटर की वैल्यू क्या होगी सेंटर से? 0 होती है। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। क्या वेरीफाई हो रहा है? रखना जरा 0। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा सेंटर पर? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेंटर पर, मतलब कि दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वैलिड। याद है? तो इसमें x इक्वल टू 0 डाल दो तो सेंटर पर निकल आता है। ठीक, सेंटर पर निकल आता है। अब बात करते हैं, अगर मान लो, ये रिंग ऐसी होती, जैसे ये रिंग अपने बनाई ना, ठीक है, फोन में सही दिख रहा है ना? अगर ये रिंग ऐसी होती, ठीक है, उसमें करंट इधर दौड़ रहा होता, करंट इधर दौड़ रहा होता। ठीक है, फिर आपसे पूछता तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती? तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होता, इधर। इसमें इस तरफ है, इसमें इस तरफ होता। तो याद रखें, अगर पॉइंट से देखो, अगर आप क्लॉकवाइज अगर करंट घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, क्योंकि देखो ना ढक्कन इधर लगेगा ना, ढक्कन रूल क्लॉकवाइज में क्या होता है? ढक्कन रूल अंदर, मतलब इधर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इधर 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 आएगा मैग्नेटिक फील्ड। पूरा कॉन्सेप्चुअल है बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लगता? इधर लगता है, करंट ऐसा होता। इसमें करंट ऐसा घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ आया। और दूसरा आप उससे ही पता लगा सकते हो, किससे? पकड़ लो इसको, पकड़ लो, वायर को पकड़ लो, ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, तो वायर को ऐसे पकड़ो, क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ऐसे वायर को पकड़ लो, तो अंदर की तरफ नेगेटिव फील्ड है। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वायर को पकड़ लो ऐसे, इधर एंटी क्लॉकवाइज, तो अंगुलियां इधर आ रही हैं तो इधर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो यहाँ पता भी है, जैसे मान लो ये करंट घूम रहा है, ध्यान से देखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर बनाने को आ जाए आपको एग्जाम में, तो ऐसी रिंग बना लेना, ये अपना करंट मूव कर रहा है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, आप क्या करो, वायर को पकड़ लो, वायर को पकड़ लिया, ऐसे करो, वायर पकड़ ली 3D में, देखो नीचे आ रही, नीचे आ रही नहीं आ रही? ऐसे मान लो यहाँ पर
इस पॉइंट पर पकड़ लो, इस पॉइंट पर पकड़ लो, इस पॉइंट पर पकड़ लो, थंब रख दो इस तरफ, देखो ठीक है, इस पॉइंट पर पकड़ लो, इस पॉइंट पर पकड़ लो, इस पॉइंट पर। तो ये सर्कल्स में ऐसे ऐसे करके, तो ये आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फील्ड लाइंस ये एग्जाम में कभी कभी आता है ड्रॉ करने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की आप ड्रॉ कर देना, ठीक है, इस तरीके से। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चमक गया? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ऐसे आप फील कर लेता हूँ, ठीक है। सब कुछ बता दिया, डेरिवेशन बता दिया, सेंटर पे निकाल के दिखा दिया और डिराइव करा दिया, आपके मार्क्स पक्के हो गए एग्जाम के लिए। अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ, देखो ध्यान से एनालाइज करना। अपने पास मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, म्यू नॉट आई, फॉर्मूला याद हो जाए सबको, आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी पावर 3/2। तो यहाँ पर क्या है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड की एक्सिस बना दी, ये हमने बना दी एक्स डिस्टेंस। तो रिंग के इस तरफ भी हो सकता है, रिंग के इस तरफ भी हो सकता है। मान लिया ये रिंग का सेंटर है, ये क्या है, सेंटर। तो सेंटर के इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, ठीक, दोनों तरफ हो सकता है। मान लो अगर सेंटर के इस तरफ जाओगे, अरे ये रिंग है ना अपनी, रिंग रिंग ऐसी है, तो इसके इस तरफ या इसके पीछे, दोनों तरफ हो सकता है ना, रिंग के दोनों तरफ, इधर भी जा सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। अब देखो रिंग के सेंटर पर, क्योंकि जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, एक्स इंक्रीज करेगा, एक्स इंक्रीज करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कब होगा, जब एक्स क्या होगा, मिनिमम, मतलब कि सेंटर पर। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है, क्यों, डिनोमिनेटर में एक्स है ना, तो एक्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, तो सेंटर पर मैक्सिमम है। तो सेंटर पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, सेंटर पर वैल्यू कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये तो आपने याद रख कर रखा है, डिराइव कर रखा है अपन ने। सेंटर पर कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, नहीं तो उसमें x इक्वल टू 0 रख लो। तो ये हो गया। उसके बाद डिक्रीज करती है। अब डिक्रीज कैसे करेगी यार, ऑब्वियस है, पावर 2 से ज्यादा है तो पैराबोला टाइप कुछ ऐसे डिक्रीज करेगी, मतलब स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, है ना। तो कैसे डिक्रीज करेगी, इस तरीके से याद कर लो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रखोगे तो जीरो को टेंड करेगी, इन्फिनिटी पे जाके जीरो पर टेंड हो जाएगी, इधर भी इन्फिनिटी पे जाके जीरो को टच करेगी। इस तरीके से अपना ग्राफ आता है, ठीक है। यहाँ मैक्सिमम होता है सेंटर पर, इधर जाओगे एक्स बढ़ता जाएगा, घटती जाएगी वैल्यू, इधर जाओगे एक्स बढ़ता जाएगा, वैल्यू घटती जाएगी, ठीक। आई होप यू आर गेटिंग अ फीलिंग, राइट। प्रॉपर लॉजिक है बेटा, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। तो अपन को ग्राफ समझ में आ गया, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं से एक पूछ लूं, एक्स इक्वल टू आर पर कितना होगा, रेडियस जितना डिस्टेंस दूर पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू आर। तो आप क्या निकालोगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इक्वल टू आर, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 इंटू आर प्लस आर, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 का क्यूब कितना होता है बेटा, सॉरी ये 3/2 रहेगा ना, 2 की पावर 3/2 रहेगा, आर के लिए कट जाएगा, एक मिनट गलती मत कर देना बेटा, मेरी तरह ना गलती मत कर देना कभी आप। 2r स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो इसको ऐसे लेना, 2 इंटू 2 की पावर 3/2 इंटू आर का क्यूब, ऊपर क्या है, आर स्क्वायर है। ये देखो 2 की पावर तो 3/2 है, बट ये आर स्क्वायर की, ये आर के लिए तो कैंसिल हो जाएगा 2, बट 2 के लिए 2 कैंसिल नहीं होगा। हाँ, तो कितना आया मैग्नेटिक फील्ड, जल्दी बताओ। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, अपॉन 2 की पावर 3/2 2 की पावर 3/2 कितना होता है, मतलब कि 4√2, 4√2, ये तो होता है ना 4√2 आर, 4√2 आर। तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये वैल्यू होगी एक्स इक्वल टू आर पर, ठीक।
तो ये कितना है 1/2√2 टाइम्स जितना मैग्नेटिक फील्ड है सेंटर पर। सेंटर पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है उसको 1/2√2 टाइम्स। ऐसे गजब गजब के सवाल होते हैं और आपको करने हैं बड़े प्यार से, मजे से करते जाओ। मैथ्स है, पेन चलाते जाओ, सिंपल सिंपल। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैंने एक क्वेश्चन करा दिया, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट x इक्वल टू आर। x इक्वल टू आर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए तो आप निकाल देना, फॉर्मूले पुट कर देना। ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं मजाक मजाक में, तो बताओ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस इक्वल टू रेडियस। बस, तो ये केस कभी भी आ सकता है, 4√2 टाइम्स हो जाएगा। और 2⁵ का मतलब क्या होता है 2√2, 2√2 इंटू 2 क्या होगा 4√2, और 2 अगर बाहर रखो तो ये क्या होगा 2√2 टाइम्स सेंटर पर। ये क्या है, ये सेंटर के बराबर है, तो 2√2 टाइम्स सेंटर हो गया। चलो ये सवाल करते हैं, AIEEE 2004 में आया था, आसान सवाल है। A long wire carries a steady current. It is bent into a circle of 1 turn. एक सर्कल था। A long wire carries a steady, it is bent into a circle of 1 turn. ठीक है, तो मान लो इस पर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना लग रहा है B। इसका मान लो कुछ रेडियस होगा। ठीक है, ठीक, मान लिया इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड है B, तो B इक्वल टू क्या होगा, तो मान लो इसमें करंट दौड़ रहा है I, इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कितना होगा μ0I/2R। ये सिखाया गया आपको। अब बोला जा रहा है इट इज देन बेंट इनटू सर्कुलर लूप ऑफ n टर्म्स। इसको हमने बेंट कर दिया, इससे छोटे छोटे मान लो हमने क्या बना दिए n लूप्स बना दिए। ठीक है, ये आपका 10th क्लास का क्वेश्चन बन जाएगा पहले तो इसकी बेटा हमें रेडियस नहीं पता है, पहले तो इसकी रेडियस निकालेंगे। रेडियस क्या होगी, करंट तो अभी भी इसमें क्या दौड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द सेंटर। करंट तो बेटा अभी भी दौड़ेगा, इसमें आई भी दौड़ेगा। रेडियस क्या होगा, तो देखो ये आपको पढ़ाया जाता है बचपन में, वायर का लेंथ तो सेम रहेगा, तो लेंथ विल रिमेन सेम, तो लेंथ ऑफ वायर क्या होगा सेम रहेगा। मतलब कि इसका जो 2πr है, इसका जो 2πr है, इसका जो टोटल लेंथ होगा n टाइम्स 2πr होगा। बराबर होगा कि नहीं होगा। अरे ये एक रिंग से n रिंग बना दी तो रेडियस इस तरीके से निकालो, ये 2πr लेंथ n 2πr के बराबर है। तो ये 2π से 2π कैंसिल हो गया, तो रेडियस आ गया r इक्वल टू क्या हो गया r/n, r/n हो गया। अब बताओ नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा B डैश, B डैश मैग्नेटिक फील्ड B डैश क्या होगा, व्हाट इज B डैश। नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नया मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू n रिंग्स इक्वल टू n टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1, और n रिंग्स है ना, n रिंग्स है ड्यू टू 1, n टाइम्स μ0I/2R, n टाइम्स μ0I/2, R का वैल्यू क्या है R/n, ये क्या हो गया n स्क्वायर टाइम्स μ0I/2R। इसका मतलब क्या हो गया, ये तो ओरिजिनल है, तो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया B डैश इक्वल टू n स्क्वायर टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया। बहुत शानदार सवाल है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल सवाल था। आई होप आपको फीलिंग आ गई होगी। चमका कि नहीं चमका, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, अच्छा लगा करा के, बहुत ही इजी है, किसी को भी पकड़ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया,
जल्दी बताओ, पकड़ में आया कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट पकड़ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ एवरीवन। अरे भाई बहुत आसान है वैसे, ये पिछली क्लास का क्वेश्चन होना चाहिए था। पकड़ में आया? अच्छा, तुम मुझे मेरे ग्रुप के लोग मुझे 2 डिसलाइक दे दिए हैं, तो फिर भाई क्यों पढ़ते हो हमारे यहाँ? मत पढ़ो। ठीक है, फील आया? ऐसे ही करते हैं ना, बड़े प्यार से करते जाओ। एक और क्वेश्चन करते हैं, आसान है, आप लोग कर लोगे। इफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट इज 1/8 टाइम्स दैट ऑफ सेंटर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर? ठीक, मतलब कि ये आपका एक रिंग है, यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है तो यहाँ पर है 1/8 बी, ये डिस्टेंस एक्स है, ये अगर रेडियस है आर, तो आपको एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क निकालना है। सर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बी है, इस करंट की वजह से यहाँ पर 1/8 टाइम्स हो जाता है, तो बताओ क्या हो? ठीक, तो सेंटर पर बी एट सेंटर कितना होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू आर। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बी एट एक्सिस, यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। और ये वैल्यू है किसके बराबर? 1/8 टाइम्स इसके, तो 1/8 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर दो। अरे यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको 1/8 टाइम्स कर दिया, इक्वेट करना है। यहाँ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड का 1/8 टाइम्स है। म्यू नॉट 2 म्यू नॉट 2 कैंसिल, करंट कैंसिल, करंट कैंसिल, ये इधर चला गया, तो 8r³ इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। स्क्वायर कर दो और क्यूब ले दो, स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 64r की पावर 6 इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3। स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया? स्क्वायर, स्क्वायर करने से ये हो गया। अब क्यूब लिया तो इसका क्यूब हो जाएगा 4, और आर की पावर 6 का क्यूब हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्या ले लिया? क्यूब रूट ले लिया। प्रोसीजर देखो कैसे अपन सिंप्लीफाई करते हैं। आर स्क्वायर इधर आ गया, तो 3r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √3r, या फिर डिस्टेंस की बात करी जाए तो √3r डिस्टेंस पर होगा। रिंग के इस तरफ या तो √3r, या तो रिंग के इस तरफ √3r। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगर कोई ग्राफ से पूछेगा, ग्राफ में अगर ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता, ग्राफ में एक क्वेश्चन आता, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड, कोई ग्राफ से भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बी है तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है? 1/8 बी है, तो ये डिस्टेंस क्या है? एक्स। व्हाट इज दिस एक्स? तो ये एक्स की वैल्यू आई है √3r। कितनी आई है? √3r। ये क्वेश्चन आपसे ग्राफ से भी पूछा जा सकता है ना? दिस इज हाउ फिजिक्स वी हैव टू स्टडी यार। समझ में आ रहा है? फील आ रही है? इस लेवल पे पहुंचना है। थियोरेटिकल, कैलकुलेशन वाइज, ग्राफिकल एनालिसिस में ये बी दे देता है, ये 1/8 दे देता, पूछता ही डिस्टेंस कितनी है। तो ये सेंटर होता है, सेंटर से √3r डिस्टेंस, दोनों साइड 1/8 वैल्यू। फील आया?
फील आया कि नहीं आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? बोलो, पकड़ में आया? अरे आया कि नहीं आया? पकड़ में चमका चमका चमका? कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन तो करा दिए, और क्या चाहिए? और भी क्या, बस हो गया? चमक गया? दो बढ़िया न्यूमेरिकल कर लिए अपन ने, ठीक है। इस टाइप का न्यूमेरिकल बहुत पॉसिबल है, आता है। तीन न्यूमेरिकल करा दी बेसिकली, एक आर डिस्टेंस पे निकलवा दिया, फिर पूछ दिया अगर इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, इतना मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, ऐसा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। नंबर ऑफ टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, वो भी पता कर लिया अपन ने। आई होप वी आर डन। मुझे एक छोटा सा टॉपिक बस यही डेरिवेशन कराना था। ये डेरिवेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैंने इसको इतना स्लो स्लो कराया है। आई होप आपको लगा होगा कि मैंने बहुत स्लो कराया है, तो आपको ये डेरिवेशन पकड़ में आना चाहिए। तो अभी तक बेसिकली हमने तीन डेरिवेशन करे हैं। मैं आपको अगर एक बार गिना दूं, एक बार ये समरी आप लेके जाओ। आपने अभी तक कितने फॉर्मूले पढ़े हैं? फोर्स के दो फॉर्मूले पढ़े हैं। मूविंग चार्ज के लिए, मूविंग चार्ज के लिए आपने फोर्स पढ़ा है, कितना है? क्यू वी बी साइन थीटा, या फिर क्यू वी क्रॉस बी। लाइफ में कभी भी लोड आया करे ना, तो आप अपने आप को चेक कर लिया करो मैंने पढ़ा क्या है। तो वायर, करंट कैरिंग वायर, अगर करंट वाला वायर है, करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर फोर्स भी लगता है। उस पर फोर्स कितना होता है? आई एल बी साइन थीटा, या फिर आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो ये तो हमने पढ़े फोर्स के दो फॉर्मूले। फिर हमने पढ़े हैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के फॉर्मूले हमने क्या पढ़े? हमने पढ़ा बायट-सवर्ट लॉ, बायट-सवर्ट लॉ पढ़ा। वो बोलता है कि कोई भी छोटे से एक एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। फिर वो बोलता है कि वायर की वजह से कितना होता है, वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। फिर वो बोलता है सर्कुलर आर्क की वजह से कितना होगा, सर्कुलर आर्क की वजह से दो चीजें हमने पढ़ ली। एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। सेंटर पर कोई पूछ दे तो सेंटर पर पढ़ रखा है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। सर्कुलर आर्क थीटा का आर्क है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर थीटा बाई 360 डिग्री। और क्या मेरी जान लोगे यार, इतना ही तो पढ़ा है। वाई यू कांट डू इट, आप क्यों नहीं कर सकते ये, आप क्यों नहीं कर सकते ये? क्यों भाई लोगों और मेरी बहनों, बताओ आप ये नहीं कर सकते क्या? इस तरीके से मजेदार पढ़ाई, मेरे टिप्स तो होती हैं चीजें।